वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। कथा सुनने मात्र से आप पापों से मुक्त हो जाते हैं और एकादशी के आधे फल के भागी हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, भीमसेन अपने पितामह से कहने लगे कि हे पितामह, माता कुंती, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भ्राताश्री कहते हैं कि मैं भी एकादशी का व्रत रखूं, परंतु आपको पता है कि मैं जल और भोजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं पूजा पाठ, दान, उपदान सब कर सकता हूँ, परंतु बिना भोजन के मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब पितामह कहने लगे, यदि तुम्हें स्वर्ग और नर्क का भेद पता हो, यदि तुम नर्क नहीं जाना चाहते, तो माह में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का व्रत रखो। तब भीमसेन पुनः कहने लगे कि पितामह, मैंने तो अभी आपसे कहा कि मैं भोजन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब भीमसेन की वार्ता सुनकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो साल में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखो, जो पूरे वर्ष की एकादशी का फल देता है। इस व्रत को करने के लिए परंतु तुम्हें नियम का पालन करना होगा। इस दिन तुम्हें पूरे दिन निराजल निराहार रहकर इस एकादशी के नियम का पालन करना होगा। इस दिन केवल स्नान और आचमन के अलावा मुख में तनिक भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच पड़ने वाली एकादशी को पड़ता है। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस का नियम पालन करने से तुम्हें पूरे वर्ष के एकादशी का फल प्राप्त होता है और सब तीर्थों में श्रेष्ठ इस केवल एकादशी का व्रत करने से तुम्हें सारे तीर्थों का फल की प्राप्ति होगी और अंत में तुम वैकुंठ धाम में वास करोगे। यह व्रत का नियम मुझे स्वयं भगवान ने कहा है। इस प्रकार व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि तुम यदि विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक समय की बात है, मुर नामक एक दैत्य था जिसने देवलोक में आतंक मचाया था। इंद्रलोक और देवताओं को पराजित कर उसने पूरे देवलोक पर राज्य स्थापित कर लिया था। देवताएं भयभीत होकर शिव जी के पास गए और कहने लगे कि हमें इन समस्या से मुक्ति दिलाए। इस पर शिव जी ने भगवान विष्णु के शरण में जाने के लिए कहा। सारे देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु उस समय ध्यान मग्न थे। इस पर देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ध्यान से उठे। तब उन्होंने दैत्यों की प्रार्थना पर चंद्रावती नगरी पहुँचे और वहाँ पर सुदर्शन चक्र से अनेक दैत्यों का वध किया। इसके बाद वो बद्रिका आश्रम में जाकर 12 योजन लंबी गुफा में विश्राम करने लगे। पीछे पीछे मुर दैत्य भी आया और विष्णु भगवान को विश्राम करता देख उन पर प्रहार किया। उसी समय विष्णु भगवान की शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या ने मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। जब विष्णु जी उठे तब उन्होंने पूछा कि कन्या, तुम कौन हो? इस पर उस कन्या ने बताया कि मैं आप ही के आत्मा से उत्पन्न हुई हूँ और मुर दैत्य का वध कर दिया है। इस पर श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम आज से सभी तीर्थों में और सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी नाम से जानी जाओगी। तब से ही एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माने जाने लगा।
तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी का जयकारा लगाएं। इस वीडियो के साथ ही मेरी निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त तिथि और निर्जला एकादशी कब है ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अब जाके उसे अवश्य देखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।